नमस्कार साथियों। जीएस सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 71st बीपीएससी का एग्जाम हो गया आप लोगों का। तो क्वेश्चन का लेवल कैसा था? मॉडरेट था, इजी था या हार्ड क्वेश्चंस पूछे गए? इस पे भी बातें करेंगे। और इस पे भी बात करेंगे कि बहुत सारे आप लोग अभी तक आंसर की देखे होंगे। तो हम वो चीज बनाते हैं तो एट रैंडम नहीं बनाते हैं। पहले उसके ऊपर रिसर्च होता है, बहुत सारे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस रहते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। फिर उसका देखते हैं कि बेहतर सोर्स क्या हो। फिर उसके बाद हम लोग आंसर की लेकर आते हैं। कुछ लोग तो बस एग्जाम हुआ 10 मिनट के बाद देखोगे एकदम पूरा वीडियो बनाने शुरू, ए का डी का सी किए जा रहे हैं। ठीक है, रुक के ही देखिए। हम तो सोचते हैं कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, एग्जाम दे के आए, 2 4 5 घंटा रिलैक्स करिए। ठीक है, आपने जो मार में भर दिया होगा, नहीं भरा होगा, तो ऐसा थोड़ी किसी सही आंसर होगा तो फिर आप देखोगे तो सी हो जाएगा, नहीं होगा। तो रिलैक्स करिए, फिर आराम से 4 5 6 घंटे के बाद आप भी ऑथेंटिक सोर्स से मिलाइएगा। कोई बुक के रेफरेंस से लेकर या जहां भी आपको लगेगा ऑथेंटिक सोर्स या ऑथेंटिक आंसर की आई, वहां से आप आंसर मिला लीजिएगा। अभी देखोगे तो मार्केट में विभिन्न प्रकार की बातें चल रही है कि क्वेश्चन का लेवल, कोई बोल रहे बहुत इजी था, 100 प्लस चला जाएगा कट ऑफ। मान के चलते क्वेश्चन बहुत ही टफ लेवल का पूछा गया, बहुत ही टफ था। रूम में बैठ के बातें करना बहुत आसान होता है, और एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे अच्छे टीचर को बैठा दिया जाए तो 80 90 क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन इस लेवल का पूछा गया था। हम लोग रूम में बैठ के एनालिसिस करते हैं और बच्चे को डिमोटिवेट करते रहते हैं कि क्वेश्चन तो बहुत इजी था, 150 में 150 ही कट ऑफ आ जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से बातें से है ना हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। और इसे टीचर को भी बोलते हैं प्रोत्साहित करिए, है ना, प्रोत्साहन दीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब उसको हतोत्साहित करिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ बताइए। क्वेश्चन का लेवल देखोगे तो मॉडरेट टू टफ था, है ना, टफेस्ट लेवल पूछे गए थे। कहीं से क्वेश्चन इजी नहीं था। इजी कहने का क्या मतलब है? 15 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इजी पूछ लिए जा रहे हैं, इससे आपका रिजल्ट बन जाता है क्या? नहीं बनता है। ऐसा तो नहीं कि 100 क्वेश्चन इजी ही पूछ लिए, कोई भी जाके एकदम 100 मार के चला आया, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, घबराने की जरूरत नहीं है। यदि क्वेश्चन टफ था तो सभी के लिए टफ था, इसका असर कट ऑफ पे होगा। ठीक है, देख ही रहे हो 2 साल 3 साल से कि मार्केट में कुछ और बातें चलती है, कट ऑफ कुछ और आता है। और अभी जाके मेरे पुराने वीडियो देखिए, जब 70वीं एग्जाम हुआ था उस टाइम भी बोल रहे थे कि सब फैक्चुअल है क्वेश्चन तो इजी थे। बोले भाई फैक्चुअल है क्वेश्चन, यदि हार्ड लगे सबके लिए हार्ड था, उस टाइम भी हम प्रिडिक्ट किए थे। आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे भी, यूट्यूब पे भी बातें बताए थे। इधर उधर की बातों में ना रहे। और जो लोग एग्जाम दिए हैं तभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, फिर आगे आपको जिस अप्रोच के साथ पढ़ाई करनी होगी करिएगा। हम तो कहेंगे मेंस अप्रोच के साथ पढ़िएगा। क्वेश्चन देख के आपको लगा ही होगा कि जिनकी मेंस की तैयारी अच्छी रहेगी, जिनके मेंस के ऊपर ज्यादा पकड़ रहेंगे, वो क्वेश्चन अच्छे से डील कर पाएंगे। इतना तो आपको लग गया होगा क्वेश्चन देख के। पॉलिटी का ही क्वेश्चन देखिए ना, हमेशा लगते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहे हैं, पॉलिटी का ही क्वेश्चन देखिएगा तो लगेगा कि नहीं, पूरे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे। तो अच्छे तरीके से पढ़ना है, इधर उधर के बातों में नहीं आना है। और ठीक है, मान के चलते हैं जो अभी हम आंसर की बताएंगे, आंसर बताएंगे, 99% ऑलमोस्ट सही होंगे। 1% तो कोई सही नहीं हो सकता, 100% कुछ भी नहीं होता है। मानव होने के नाते हम और आप ही संपूर्ण नहीं है क्या? यदि मानव होने के नाते हम लोग संपूर्ण होते तो मेरे हाथ में ना तो ये पेन रहती, ना तो माइक रहता, ना तो डिजिटल बोर्ड रहता, ना तो कैमरा रहता। ठीक है, तो मानव होने के नाते तो हम लोग खुद ही संपूर्ण नहीं है। तो अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना, टू दी पॉइंट्स पर ही आपको क्वेश्चन देख के आइडिया पड़ जाएगा। जो लोग आगे की तैयारी सोच रहे हैं वो भी एक बार क्वेश्चन देख ले, जो एग्जाम देके आएंगे वो तो क्वेश्चन 2 घंटा अच्छे से देखे ही होंगे। ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और जो हम यहाँ पे आंसर बताने वाले हैं तो कोशिश रहेगी कि 99% तो आंसर सही जाए। और कुछ में कंफ्यूजन है तो वो हम बता देंगे कि आंसर आप चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम बता के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी तुरंत तो ही बोले कि मानव होने के नाते हम भी संपूर्ण नहीं है, तो ह्यूमन बीइंग है, गलत होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। ठीक है, आपसे भी गलती हो सकती है, ठीक है, हमसे भी गलती हो सकती है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि कहां से कितने क्वेश्चन आए हैं। सिर्फ हम आंसर ही नहीं बताएंगे, हम देखेंगे भी कि क्वेश्चन कहां कहां से आए हैं। ठीक है ना, अब देखोगे हिस्ट्री से, है ना। अब हिस्ट्री से देखोगे तो कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको? 24 क्वेश्चन। हिस्ट्री से आपके 24 क्वेश्चन दिख रहे हैं, जिसमें बिहार से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
ठीक है ना। वही पॉलिटी से देखोगे तो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन पूछे गए? 15 क्वेश्चन पूछे गए। करंट अफेयर से देखोगे, है ना, 39 क्वेश्चन पूछे गए और 4 इधर जो लिखा गया है वो भी इकोनॉमिक्स। यहाँ देखोगे तो कुछ भी इकोनॉमिक्स के ट्रेडिशनल से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे गए और 39 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। ये डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट किस दिशा में जाने वाला है, कट ऑफ क्या होने वाला है। 39 नंबर कम थोड़ी होते हैं इसमें। नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार के भी देखो ये 4 और जो भी इकोनॉमी वाले सेक्शन थे वो भी करंट अफेयर्स में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो 39 क्वेश्चन पूछे गए। साइंस के देखोगे तो कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। मैथ रीजनिंग मिला लोगे तो 10 क्वेश्चन रहते हैं, ये तो फिक्स है। चलिए यहां से तो इतने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी में देखोगे तो नेशनल इंटरनेशनल से 13 और बिहार के ज्योग्राफी से देखोगे तो 7 और इकोनॉमिक्स के ट्रेडिशनल से देखोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बार बार ये चीजें हम बोलते रहते हैं कि इकोनॉमिक्स पे सिर्फ और सिर्फ करंट ओरिएंटेड पर हो, ज्यादा ट्रेडिशनल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। और दिख भी गया यहाँ पे। काहे बोलते हैं? कुछ तो अनुभव होगा, कुछ तो बीपीएससी को परखे होंगे। हम अपनी ऑफलाइन क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में हमेशा बोलते हैं ठीक है 5-10 क्वेश्चन अपवाद है। यदि आप 100% तैयारी करते हो तो 150 में 150 आना चाहिए। 100% तैयारी किसी की नहीं होती है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर अब आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और देखोगे ना तो हिंदी ट्रांसलेशंस में गड़बड़ी है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। तो बीपीएससी को इस ओर ध्यान देना चाहिए, है ना। बिहार के लेवल पे सबसे बड़ी एग्जाम आप करवा रहे हैं, है ना। इससे तो बड़ा एग्जाम होता नहीं है और वहां पे आपकी हिंदी में त्रुटि मिलती है तो कहीं ना कहीं ये शर्मसार कर देने वाली है घटना है, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए कि भैया हिंदी ट्रांसलेशन भी गलती ना हो। ऐसा थोड़ी कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, बहुत सारे हिंदी में ही देखते हैं, तो इनको इस दिशा में सुधार करना चाहिए। अब यहाँ मेगिनाट की जगह मेजिनाट लिखा गया है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देखते हैं। अब है पहला क्वेश्चन, आप लोग भी इसका आंसर करिएगा, ठीक है ना। पहला जो क्वेश्चन है, मेजिनाट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? किन देशों के बीच विद्यमान है, ठीक है ना। इसका जो आंसर होगा फ्रांस एवं जर्मनी। क्या हो जाएगा? फ्रांस एवं जर्मनी। फ्रांस एवं जर्मनी। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा जो हम लोग देखेंगे, देखिए ये हम जब क्विज सेशन ले रहे थे मैम के टेलीग्राम चैनल पे तो डायरेक्ट देखिएगा और ऑप्शन भी वही हूबहू मिलता है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन मेरे यहाँ से आए, मेरे यहाँ से आए। एक बात बताओ, हॉर्मोन जलमल रद्द है ना, जल संधि की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन जो है बताओ किस बुक में नहीं है? बताओ, है ना। सब बुक में मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये सब सभी बुक में मिल जाएंगे। तो कोई कहते हैं कि पॉलिटी से मेरा क्वेश्चन लड़ गया, हिस्ट्री से मेरा क्वेश्चन लड़ गया। अरे भैया बुक से ही क्वेश्चन लड़ा, आप मतलब कहां से क्वेश्चन ले आए हो? नासा इसरो से क्या? कोई पढ़ा ही नहीं है? ऐसा बता दो कि किसी के नोटबुक में नहीं है, किसी के बुक में नहीं है, ना तो लक्ष्मीकांत में है, ना महेश बनवाल में है, ना एनसीईआरटी में है, ना स्पेक्ट्रम में है। सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट से लड़ा, ये बता दो, है ना। अब हरमुज के बारे में बातें हो रही है ना। अब यहाँ जो आंसर हो जाएगा टुका, देखो डिटेल वीडियो पे हम नहीं जाएंगे, डिटेल वीडियो पे जाएंगे तो सेशन लंबा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ग्राउंड जीरो कहां है? क्वेश्चन पूछा गया है ग्राउंड जीरो कहां है। इसके जो आंसर हो जाएंगे न्यूयॉर्क, ठीक है। अब न्यूयॉर्क की राजधानी आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। ग्राउंड जीरो कहां है? न्यूयॉर्क। अब चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रद्द है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? 4 नंबर क्वेश्चन और इसका जो आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ लंडग संदर्भित करता है, ठीक है। अब जो यहाँ पांचवा क्वेश्चन से है, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। लैंड रेफर्स टू, क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 5 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर,
ठीक है। तो अभी हो सकता है कि हिंदी में गड़बड़ी हो तो इंग्लिश भी देख लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात की जा रही है और इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप। जब क्लास सेवंथ की एनसीईआरटी पढ़ोगे ज्योग्राफी, वहां पे 3 या 4 पेजेस में ये आपको मिल जाएंगे माजुली द्वीप के बारे में, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी ओरिएंटेड भी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? 7वां क्वेश्चन है और इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा गोदावरी नदी बेसिन, ठीक है। और इसका एक डिटेल वीडियो भी लेके आएंगे और एक एक जो ऑप्शन आया है उस पे भी हम लोग बात करेंगे कि इससे कैसे क्वेश्चंस निकल सकते हैं, ठीक है। अभी जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको हम लोग आंसर बताते चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल है? क्या है? 8वां क्वेश्चन और इसका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा डी, देवप्रयाग। हमको लगता है यही चंद 5-6 क्वेश्चन देख के लोग एकदम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लग रहा है यही 5 क्वेश्चन से आपके कट ऑफ तय हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो आसान रहेगा ना, कुछ क्वेश्चन तो आसान रहेगा, ठीक है ना। अब इतना रुपया फॉर्म भरने में लगाए हो तो बीपीएससी भी तो चाहता है कि कुछ क्वेश्चन बने, है ना। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। भारतीय क्षेत्र की बात कर रहा है जहां 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो इसका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी, नारकोंडम एवं बैरन, ठीक है, बैरन द्वीप, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? नारकोंडम एवं बैरन द्वीप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ में किस आइटम की शिल्प कला को जीआई टैग मिला है? हम हमेशा बोलते हैं कि जीआई टैग इंपॉर्टेंट है और हम नहीं बोलते हैं, आप सीरियस एस्पायरेंट हैं, बीपीएससी के क्वेश्चंस को आपने देखा है 4-5 साल के क्वेश्चंस को, तो आपको पता होगा कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरठ में किस आइटम को शिल्प कला को जीआई टैग मिला है? इसका आंसर आप लोग भी करिए, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा 10 का डी हो जाएगा कैंची, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? किस शहर में है? इसका जो सीरियस आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। सी, शिमला। बताए थे ना जब हिस्ट्री पढ़ा रहे थे डलहौजी को, है ना, शिमला घूमने का बहुत शौक था और गर्मियों में कहा निकल जाते थे? शिमला निकल जाते थे। 12 नंबर क्वेश्चन कितना आसान पूछा है, तो यही सब क्वेश्चन देख के कुछ स्टूडेंट चिल्लाते हैं कि क्वेश्चन कितना आसान है, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। कान्हा नेशनल पार्क की बातें कही जा रही है, कान्हा नेशनल पार्क की बातें कही जा रही है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। 12 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा इधर से, लोकतक एक है, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? झील है, लोकतक झील, आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभयारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। क्या हो जाएगा? वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। अब निम्नलिखित में कौन सा बिहार का राज्य पशु है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बैल हो जाएगा, ठीक है, बैल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई? ऐसे इसका जो आंसर है 2014 हो जाएगा, लेकिन 2010 भी हो सकता है। ये क्वेश्चन में डाउट है, देखिए बीपीएससी इसका आंसर क्या मानता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कर्म नासा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल पूछा जा रहा है? इसका आंसर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में करिए। कैमूर जिला पढ़ाए थे ना, कैमूर की पठारी है ना, पहाड़ी पठारी क्षेत्र है, ठीक है। और कर्मनाशा नदी के बारे में बताए थे, यहाँ क्या कर्मों का नाश हो जाता है नहाने से, ठीक है ना। तो ये जब रिवर्स पर हो गए तो कर्मनाशा नदी, कोसी नदी है ना, ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो रिवर्स वाले सेक्शंस में ये सब दिया भी गया है। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। यहाँ तक जस्ट 1 मिनट। साउंड इशू, साउंड जा रहा है? 1 मिनट। आई थिंक जा रहा है आवाज। आवाज जा रही है? ठीक है। हाँ, 17 नंबर क्वेश्चन हम देख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर है 18। 18 में क्या पूछा गया, एक बार आप लोग भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, ठीक है। 18 में क्वेश्चंस क्या पूछे गए? बिहार संपूर्ण भारत का डैश प्रतिशत पायराइट उत्पादित करता है? 18 का जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। 95। अभी देखोगे तो अंजलि मैम के द्वारा 10 से 12 मिनट का एक वीडियो बनाया गया था, ठीक है, मिनरल्स के ऊपर। और वही मिनरल से लगभग 2 क्वेश्चंस, 10 मिनट की वीडियो से 2 क्वेश्चंस आए थे, उसके पीडीएफ भी डाल दिए गए थे मैम के टेलीग्राम चैनल पे। तो छोटी छोटी चीजों और जब आप देखोगे ना तो एक एक नंबर आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो 95% है। और आंसर में ये करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, पायराइट्स बिहार में कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है। ऐसे बताए भी थे, रोहतास, ठीक है ना, पायराइट्स, ठीक है। और ये तो लग रहा है बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चंस बन गया है। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो कहाँ? जमुई। कहाँ है? जमुई। और गया में क्या मिलता है? यूरेनियम, ठीक है, गया में मिलता है यूरेनियम। और सोना कहाँ मिलता है? जमुई में। मिनरल्स वाले वीडियो में मैम ये डिस्कस की है और इसके पीडीएफ भी अपलोड है मैम के टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? इसका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। साइंस के क्वेश्चंस हमेशा कहते थे ना कि 2 चीजों का एनसीईआरटी बुक्स जरूर पढ़ना बच्चों, लेकिन कभी कभी मेरी बातों को आप लोग नजरअंदाज कर देते थे। और जब आज एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो मेरी बातें याद आ रही होगी कि सर सही बोले थे कि 7 to 10, अधिक टाइम मिले तो 11-12 देख लेना, ठीक है। और ज्योग्राफी के लिए भी हम यही बोले थे, ठीक है। साइंस और ज्योग्राफी कम से कम 2 चीजों की एनसीईआरटी कर लेना, और इसी की वजह से हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करवाए हैं, ठीक है। जो पुराने बच्चे होंगे तो देखे भी होंगे। तो हाँ, न्यूमेरिकल भी बहुत तरीके से पूछेंगे। अब क्वेश्चन है, हम एक क्या है, लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते सीमांत घर्षण बल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पूछा है? घर्षण बल की बात हो रही है, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो आगे के सेशन में पार्ट बाय पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा बी, 200 न्यूटन, ठीक है। अब क्वेश्चन है, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत पैमाने से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगाने वाले का बल होगा। बताओ, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और ठीक है ना, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो आपको पूरे फार्मूला पता होना चाहिए, तभी जाके ये आंसर सॉल्व होगा। ऐसे जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा डी, 14,000 न्यूटन, ठीक है। अब देखोगे, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी। तो इसका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा 9 इंटू 10⁸, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? अब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछा गया है। अब एक दो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछेगा तो बच्चे लोग आंसर कैसे देंगे, बताओ, घबरा ही जाएंगे। लेकिन नहीं लग रहा है कि साइंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ पूछ दिए गए। इतनी न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं थी, फॉर्मूला ओरिएंटेड प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि मैथ ही लेकर आ गए हैं कि भैया वहां पे फॉर्मूला लगा के पूरा कैलकुलेशन ही करवा रहे हैं, तो टाइम भी तो जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टील आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 25 नंबर।
मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिर ऊर्जा लगाकर कम होती जाती है। कम होती जाती है। बस साइंस के क्वेश्चंस आप लोग देखते जाइए, सर तो चकरा ही रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। ठीक है ना, 25 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अब बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है, तो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य। अब बताओ, डायरेक्ट ही बोलते ना भैया कि हम मैथ टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना, तो इतना घुमाने की क्या जरूरत थी। ऐसा इसका आंसर हो जाएगा 2100 जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की बातें कही जा रही है, और इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अनंत। ठीक है ना। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर लगाएं सही लगाएं। ठीक है, अब 29 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन के समय परिपथ में विद्युत धारा का 29 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत अधिक बढ़ जाती है। बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है। इसका जो आंसर है फ्यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन, यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब सारे ऑथेंटिक सोर्स से आंसर की बनाए गए हैं, तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चल सकते हैं कि 99% एक्यूरेसी होगी। ठीक है ना। अब 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में नीचे दिए गए चार शब्दों में तीन में एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न भिन्न शब्द को ज्ञात करें। ठीक है, स्टेटोस्कोप। ठीक है, 31 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब 32 नंबर, ठीक है, अब यहाँ देखो कोड दिया गया हुआ है ना, स्प्रिंग। ठीक है, को लिखा जाता है UNUFRC लिखा जाता है। उसी कोड में मोबाइल शब्द कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब बीच बीच में रीजनिंग भी दे दिया है, भैया सॉल्व करिए, है ना। टाइम तो बीपीएससी बहुत दिया है। ठीक है, क्वेश्चन तो आसान पूछा ही है, पूछा, और टाइम भी इतना दिया है कि बच्चे बैठ के सॉल्व ही करेंगे। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो जो सॉल्व किए हैं उनका आंसर सही है। ठीक है, तो 32 का जो आंसर है सी हो जाएगा। तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, आई थिंक यहां तक कोई इशू नहीं है। अब हम लोग 33 देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की मां है। मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है। तो ये सब ज्यादा डिटेल में बाद में देख लेंगे। हम डायरेक्ट आंसर इसका बता दे रहे हैं, 33 का डी। ठीक है ना, 33 का डी आंसर हो जाएगा, है ना। मैथ रीजनिंग वाले सर इसको आएंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं चलता है, अंत में बाएं जाता है। अब राम किस दिशा में जाएगा। अब उसी से पूछ लो भैया बुला के, किस दिशा में जाएगा। ठीक है ना, किस दिशा में जाना चाह रहा है। चलो ये तो मजाक तक है। इसे इसका आंसर होगा, वो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैथ रीजनिंग वाले सर बता देंगे आपको। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 35 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 36, है ना। 36 का आंसर क्या हो जाएगा। अब ये सब क्वेश्चंस बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका आंसर हम बता देते हैं, 36 का इसे डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहां भी कैलकुलेशन है। 37 का आंसर क्या हो जाएगा। 37 का डायरेक्ट आंसर बोल रहे, मैच कर लीजिएगा आप लोग। 37 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जो सॉल्व किए हैं काफी सही किए हैं। ठीक है ना। अब 38, 38 का जो आंसर हो जाएगा वह 38 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 38 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब निम्नलिखित विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो आप लोग बैठ के सॉल्व करिए। ठीक है, तो 39 का जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। 39 का आंसर हो जाएगा बी।
अब 40 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब 40 भी देखोगे ये सॉल्व करने वाला है, तो ये सब आप लोग करिएगा, हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं। 40 का जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। अब है 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते। अब यहां से करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आया है। ठीक है, करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आया है, और कितने कांस्य पदक जीते हैं, 5। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा है कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा। 42 नंबर, आप लोग भी आंसर करिए, कौन कौन से जिलों को लाभ होगा। 42 का आंसर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पटना है, तो ये तो काफी आपको पता होगा, नॉर्थ की क्षेत्र का जो एरिया है वही लाभ होगा। ठीक है, यहाँ बेगूसराय तो ये भी सब नहीं होगा, आप सी लगा सकते हो, पता है उसी साइड में काम किए जा रहे हैं, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया। ठीक है, और किशनगंज में पता है क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इंट्यूशन लगाइएगा तो क्वेश्चंस बन सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, किन भारतीय भाषाओं भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो 43 नंबर जो क्वेश्चन होगा वह डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 44 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी ऊर्जा विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी कमेंट में करिए। ऐसे जो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी हो जाएगा, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब देखोगे ना तो जो मेरे जीएस सब के मैगजीन्स हैं हम डाले भी हैं, देखो करंट के क्वेश्चंस ठीक है इधर उधर हो सकते हैं, यदि आ रहे हैं तो अच्छी बात है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन तो हर बुक में मिलते हैं, तो जीएस सब के मैगजीन्स में ये सारी चीज दिए गए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। अंजलि मैम के टेलीग्राम चैनल में भी जाके वहां पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दिए क्वेश्चन कहाँ से आए। ठीक है ना, मैगजीन के साथ उसको हम ना मिला के डाल दिए हैं। ठीक है, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हो, या जीएस सब के मैगजीन्स के पीडीएफ भी डाल देंगे, तो वहां भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, कहाँ किया गया था, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी। अब लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब लूनर के बारे में पूछा गया है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्र करना। किसका उद्देश्य है, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का क्या है मुख्य उद्देश्य, इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर। अब 47 नंबर क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। अफ्रीकन से, अभी देखिए यहाँ भी ट्रांसलेट में गलती है, अफ्रीकन से अभिप्राय किन लोगों से है, अफ्रीकन से अभिप्राय किन लोगों से है। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह। जस्ट 1 मिनट, है ना, क्वेश्चंस कराना इजी नहीं होता है ना। क्या, अब थोड़ा सा धुंधला दिख रहा था, है ना। अब 48 नंबर क्वेश्चंस, अब क्वेश्चन पूछा गया है, उस 16वीं सदी की बाबरी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है। 48 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, क्या है, बी आंसर हो जाएगा। 48 का आंसर हो जाएगा बी। 48 का आंसर हो जाएगा बी, राजों की बावली। क्या हो जाएगा, राजों की बावली। अब 49 नंबर, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अंबेडकर दिवस घोषित किया है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग भी आंसर करें। इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, एरिक एडम्स। क्या हो जाएगा, एरिक एडम्स। ठीक है, नेक्स्ट, यूरोविजन सॉन्ग
कॉन्टेक्स्ट का अस्थाई नारा क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड बाय म्यूजिक। ठीक है, अब 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो यहाँ चार ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ जो चार ऑप्शन है, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। G20 G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? यहाँ भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब बहुत लोग बोल रहे हैं दिल्ली में हुआ, नहीं हुआ, यहाँ सही दिया गया हुआ है। ठीक है, अब ऑथेंटिक सोर्स से जाकर मिलाइए, बहुत सारे साइट पे देखिए, तो ये आंसर सही है, डी हो जाएंगे उपरोक्त। यहाँ जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? G20 18वां शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? यहाँ पे इंग्लिश में देखिए, है ना, none of the above। ठीक है, what is the true of the 18th G20 summit? ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको हम लोग बाद में भी देखेंगे। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, 52 नंबर। अब 53 नंबर क्वेश्चन है, 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी है? अब सहमति की बात कही जा रही है, इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। ठीक है, विकसित विकसित देशों में 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील। ठीक है, अब 54 नंबर, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यासकार वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। 54 का जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 54 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया है? मृत घोषित किया गया है, ग्लेशियर की बात कही जा रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 55 का बी हो जाएगा, याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर। ठीक है, अभी नेपाल चर्चा में पता ही होगा कि वहां पे अभी बहुत सारी घटनाएं घटी है। अभी है ना, वहां के मंत्री लोग इस्तीफा भी दिए हैं और वहां के प्रधानमंत्री भाग भी गए हैं। ठीक है, नेपाल, तो पता है कि बिहार के पड़ोसी देश है ना, मतलब भारत के पड़ोसी देश है, बिहार से भी इनकी सीमा लगती है। ठीक है, अब यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कही जा रही है। रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रति आशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, यह 2023 में कितनी हो गई है? अब तुलना करने के लिए कह रहा है। करंट देखोगे ना, तो बहुत सारे करंट थोड़ा से पुराना पूछे गए, इस वजह से लग रहा है कि करंट आउट ऑफ द बॉक्स आ गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 72 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो 57 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 96वें अकादमी पुरस्कार में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है? और 2024 की बात कही जा रही है, इसकी बात कही जा रही है 2024। तो देखो करंट यहां से भी पता चल जाएगा कि कितने करंट पुराने आए हैं, क्योंकि ईयर भी मेंशन कर दिया गया है। इसका जो होगा पुअर थिंग्स हो जाएगा। ठीक है, तो जाएगा पुअर थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार जीता है? आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग भी आंसर करिए। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा
सी हो जाएगा कच्छ एक्सप्रेस। नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ? और ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से देखोगे ना तो बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक बार रवीश कुमार के बारे में भी पूछ लिया था, उनको भी मिला है। तो 60 का जो आंसर है डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपरोक्त में एक से अधिक। ठीक है, 60 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब 61, आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें भी देखोगे तो उपरोक्त में एक से अधिक, इस तरीके से क्वेश्चन यदि आ रहे हैं ना तो आप एक से अधिक आंसर के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, अब 62, के जो आंसर हो जाएंगे वह आंसर हो जाएगा इसका भी डी, है ना। उपयुक्त में एक से अधिक क्या हो जाएगा? उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट, कौन सा दिन हेलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा, सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अभी सीधा इसका जो हो जाएगा 63 का 15 जनवरी, 63 का क्या कौन सा हेलोकॉस्ट में, इसका आंसर हो जाएगा बी ही हो जाएगा। ठीक है ना, हेलोकॉस्ट मेमोरियल डे 27 जनवरी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? अब ये सबके मैगजीन्स में देखना ये पॉइंट्स दिए गए हैं, है ना। हार्ट लैम्प, ठीक है, ये सबके मैगजीन्स जब देखोगे तो ये चीजें दी गई है, हार्ट लैम्प। ठीक है ना। अब 65, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है, निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है? नहीं है की बात कही जा रही है, नहीं है। हम बोलते हैं ना कि जब नहीं पूछा जाए तो आप नहीं है को पहले अंडरलाइन करिए। ठीक है, और इसके जो आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएगा? झेलम। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? झेलम। ठीक है, यहां तक आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 66, यूएनडीपी के द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप सीपीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला है सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। ठीक है, सही है। दूसरा है शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है, ये भी सही है। तीसरा है यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता है, ये नहीं होगा। चौथा जो है इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंचने की कमी शामिल है, ये भी नहीं होगा। तो 1 और 2 होगा। तो 1 और 2 आपको कहां दिख रहा है? ऑप्शन ए में। तो 66 के जो आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब 67 हम लोग देखेंगे। यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं, है ना, अप्रैल से सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुएं में से नहीं है? तो 67 का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, बासमती चावल। ठीक है, क्या हो जाएगा? बासमती चावल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 68, ऑलमोस्ट आधे क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब वन रिपोर्ट की बात कही जा रही है, ये भी क्वेश्चन देखोगे तो जीएस सबके मैगजीन्स में दिए गए फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब पूछ रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, ठीक है, क्या है? देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 10% है, नहीं होगा। सबसे बड़े
दर्ज वन क्षेत्र 42 3 राज्य झारखंड, अंडमान और निकोबार और मणिपुर है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आपको इसे भी पता है पहाड़ी पठारी क्षेत्र वहां वन और भी नहीं होते। सी है सबसे अधिक वृक्षारोपण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान उत्तर प्रदेश का स्थान है, बिल्कुल ये होगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक भी इसका आंसर नहीं होगा। 68 का जो आंसर है वह सी हो जाएगा। अब 69 पे हम लोग चलते हैं। 2022 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? हिस्सेदारी की बात कही जा रही है। इसका जो आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, आप रिपोर्ट उठा के देखना। ठीक है, बहुत लोग रूस लगा रहे, रूस नहीं होगा, रिपोर्ट उठा के देखना, आयरलैंड आंसर है। ठीक है ना, तो ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ो और नहीं होता है तो आप डाटा रिपोर्ट खुद एक बार जाकर गूगल पे सर्च मार लो, पता चल जाएगा। ठीक है, अब 70 है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविंस पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? अब नहीं की बात कही जा रही है, तो 70 का जो आंसर हो जाएगा इसका क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं, डी। ठीक है ना, डी आंसर इसका हो जाएगा। अब 71 देखते हैं हम लोग। किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? डिजिटल ब्लूप्रिंट की बात कही जा रही, किसकी बात कही जा रही? डिजिटल ब्लूप्रिंट की बात कही जा रही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। ठीक है ना, अब 72 हम लोग देखते हैं। ठीक है, 72 हम लोग देखते हैं। 72 है 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई है? देखिए, कब का न्यूज है? 31 अक्टूबर 2024 की बात कही जा रही है। ठीक है ना, अब बहुत सारे जगह आंसर इसके दिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, लेकिन ये 2024 का रिपोर्ट हम भी खोजने की कोशिश किए हैं, मिला नहीं है। 2024 का रिपोर्ट मिला नहीं है। तो इस आप देखोगे तो 2025 के अनुसार अभी तक में देखोगे तो राजस्थान में सबसे ज्यादा है। ठीक है, निर्मित सड़क की लंबाई। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो एक बार रिपोर्ट मिलेगा तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। ठीक है, तो इसे उत्तर प्रदेश इसका आंसर मान के चल रहे हैं, लेकिन 25 का जो रिपोर्ट है उसमें राजस्थान है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा। 72 नंबर। ठीक है ना, अब किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते हैं? अब 73 नंबर क्वेश्चन की बात कही जा रही है। 73 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ऑलमोस्ट आधा क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। तो इसका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक और नबार्ड। और नबार्ड की स्थापना कब हुई? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है, मुद्रा भंडार के बारे में पूछा जा रहा है। तो 74 का जो सीधा सा आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग कितने हो गए? 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 75 नंबर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019 से 20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है? तो 75 का जो आंसर देखोगे इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 75 का जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो लगभग 150 क्वेश्चन है जिसमें हम लोग 75 क्वेश्चन ऑलमोस्ट देख लिए। अब 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। ठीक है, ऐसे में आंसर इसका बता दे रहे हैं, आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब 77 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो 77 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
अब 78 है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? अब नहीं था की बात कही जा रही है, नहीं था की बात कही जा रही है। जब नहीं पूछे ना तो अंडरलाइन वाले करिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है। अब 79 नंबर, देश के सकल मूल्य वर्धित यानी जीवी की बात कर रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात कही जा रही है। और 79 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका वो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ सारे कथन दिए गए हैं। 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन के जो आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे, है ना, ये हो जाएंगे। यानी भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 81, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मिशन दक्ष की बात कही जा रही है, किसकी बात कही जा रही है? मिशन दक्ष की बात कही जा रही है। और इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में कौन सा घटक नहीं है? फिर नहीं है की बात कही जा रही है, नहीं है की बात कही जा रही, तो अंडरलाइन उसको पहले करिए। और 82 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं। अब 83 नंबर क्वेश्चन है, 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है की बात कही जा रही है। तो यहाँ सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, यहाँ सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। आप भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसको देख भी सकते हो। तो इसका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे सारे कथन दिए गए तो आप विचार कर सकते हैं। और इसके डिटेल वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, है ना, पार्ट बाय पार्ट इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में। साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, हर एक चीज को हम लोग डिटेल में बाद में पार्ट बाय पार्ट करके लाएंगे। 34 का जो आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक और दो सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 85 नंबर, पीएलएफएस 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कौन से कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा विकल्प करता है? 85 नंबर का आंसर आप लोग भी दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। ठीक है। अधिकांश महिलाएं स्वयं नियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्योगों में सहायक के रूप में काम करती है। 86, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। ठीक है ना, इसकी शक्ति है। अब 87 क्वेश्चन पूछा गया और इसको हम डिटेल से पढ़ाई भी है, अटॉर्नी जनरल के बारे में। नहीं पढ़े हैं तो आपकी गलती है, बुक में भी दिया गया और अपने नोट्स में भी आप लोग पढ़े होंगे। 37 क्या पूछा है? भारत का महान्यायवादी संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, बिल्कुल नहीं ले सकता है। राष्ट्रपति को विधिक मामले में परामर्श देता है, बिल्कुल देता है। सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु कार्य नहीं है, ये भी कथन नहीं होगा। सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार नहीं भाई, राष्ट्रपति के प्रसाद पर जब मन करेगा तब इसको हटा सकते हैं। और आर्टिकल 76 में पढ़े भी हैं, अटॉर्नी जनरल, है ना, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, सरकार को क्या एक सलाह भी देता है और क्या किसी कोर्ट में भी जा सकता है। और संसद में क्या है, बोलने की भी अनुमति है, भाग लेने की अनुमति है, लेकिन वहां वोटिंग देने का अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग ये नहीं होगा। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ स्टेटमेंट सही से पढ़िए। तो यहाँ बी आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के विधिक मामलों में परामर्श देता है। ठीक है। अब 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में? आपको बताए थे एक सेंटर लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, एक कंक्रीट लिस्ट होता है। ठीक है, कंक्रीट लिस्ट की बात कही जा रही है, यानी समवर्ती सूची की बात कही जा रही है। समवर्ती सूची में कितने विषय को लिस्ट किया गया है और उन्हीं से क्वेश्चन ये पूछा गया है। पहला जो है क्या हो जाएगा, वन्य जीवों की सुरक्षा हो जाएगा। और एक 4 हो जाएगा मूल नियंत्रण, ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1-4 सही है। ठीक है, तो देखिए ढंग से पढ़िएगा ना, कंसेप्ट ओरिएंटेड पढ़िएगा तो क्वेश्चंस बनेंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सी नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? नहीं है की बातें कही जा रही है, किसकी बातें कही जा रही है? नहीं है की बातें कही जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी, पहला बात तो नीति निर्देशक तत्व देखोगे आर्टिकल 36 to 51 दिया हुआ है ना। नीति निर्देशक तत्व 3 विचारों पर आधारित है, बताए थे, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। ठीक है, यही इनका उद्देश्य क्या था? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यही तो ऑब्जेक्टिव था इनका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला है गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग भी करिए,
आप लोग भी करिए इसका आंसर, हम लोग डिटेल में इसको पढ़ाए थे। 89 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो, समान नागरिक संहिता, यानी यूसीसी की बात कही जा रही है। 44, ये गांधी सिद्धांतों पर आधारित है, सिद्धांत का रूप नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की प्रोन्नति, काम का अधिकार, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा, 2 और 4, ठीक है। यही है, क्या है, गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। ग्राम पंचायत, गांधी जी का तो है ना दिली इच्छा थी भैया पंचायतों को क्या है, शहरों से जोड़ा जाए, और आर्टिकल 40 में इसका जिक्र भी है, जिसे गांधीवादी आर्टिकल्स भी बोलते हैं। उसको काफी डिटेल में पढ़ाए थे, अभी चलिए उतना डिटेल्स हम लोग नहीं देखेंगे, और इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नहीं है की बातें कही जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, एक बार आप लोग क्वेश्चंस पढ़िए, एक बार आप लोग क्वेश्चंस पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए, ठीक है। आप लोग खुद भी एक बार क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग भी करने की कोशिश करें। 90 का जो आंसर हो जाएगा, पहला है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, छठी अनुसूची नहीं, कितनी अनुसूची में है, 5वीं अनुसूची में, छठी यहां बोला गया, तो ए ही हो जाएगा इसका आंसर। सुमेलित नहीं है की बात कही जा रही है। शपथ बताएं, तीसरी में राज्यसभा का सीटों का आवंटन, चौथी में संसूची 7वीं में है, ठीक है। सोचिए, सूची से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पॉलिटी के जो नोट्स दिए गए थे या लक्ष्मीकांत में भी इसका जिक्र है, और डिटेल में दिया गया, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे ही नोट्स में दिए गए, सब जगह ये मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार किए, बहुत सारे बोलेंगे हम पढ़ाए वही आया, इसमें कॉमन क्या है, बुक पर होगे तो वहीं से आएगा। हम थोड़ी है कि मतलब है ना इस पृथ्वी पे आए सब कुछ सीखे कोई आए, यहाँ आके सीखे, बुक पढ़ के सीखे, आप भी सीख रहे हो, कुछ ऑथेंटिक बुक है उसी से तो पढ़ते हैं। बहुत लोग बोलेंगे नहीं इस फील्ड के बहुत बड़े मास्टर हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर, नहीं, अभी भी सीखने का बहुत स्कोप है ना। जितना सीखोगे उतना अपना नॉलेज और बढ़ते चला जाएगा, बस, ठीक है। नॉलेज को सीमित नहीं रखना है, कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करो, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। चलिए आइए विचार करते हैं। 91 क्वेश्चन आप लोग भी देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, विचार करते हैं। क्या है, मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। बताइए कि अब प्रधानमंत्री कैबिनेट सचिव से पूछेगा तो यह है ना कि कौन मंत्रालय किसको दें, तो यही एलिमिनेट हो जाता है। प्रत्येक मंत्री मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। दो, केवल 2 आंसर हो जाएगा 91। कितना इजी तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2-4 क्वेश्चन इजी बोल के तो पूरा मार्केट में अल्लाह की क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया है, ठीक है, यही है ना। तो 91 का क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 92, राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है, ठीक है। अब क्या सत्य या किसी उच्च सत्य की बात कही जा रही है, ठीक है, या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करता है। भाई क्यों करेगा चर्चा, महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है, बिल्कुल नहीं। आप देखो एक ही एग्जाम के अंदर अटॉर्नी जनरल से भी क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य के अंदर वही क्या है, महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है। तो दोनों से क्वेश्चन पूछ लिया गया, स्टेट के अंदर महाधिवक्ता से पूछा है, सेंटर के लेवल पे अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन पूछ लिया गया। बताओ कितना अच्छा है। चलो ठीक है, आप जब अटॉर्नी जनरल पढ़े होगे तो इससे रिलेट करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। महाधिवक्ता का जिक्र है, ठीक है ना। महाधिवक्ता के बारे में क्वेश्चंस है आगे, यहाँ विधायिका की बात कही जा रही है, विधायक की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट क्वेश्चन ले सकते हो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हो। विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे, सी ही इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्रवाई की वैधता पर प्रश्न नहीं किए जा सकते, ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य का ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, औचित्य का ध्यान में रखना चाहिए। पहला जो है सामान्य जन का हित संरक्षण हो, ठीक है। दूसरा है विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकता अवरोध ना हो। तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की नजरअंदाज किया जा सके। और चौथा है सामूहिक हित बेहतर नहीं है, ठीक। इसका इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, ठीक है, हम समझ गए, आपको समझा भी देंगे, कोई इशू नहीं। आपको दिक्कत होगा तो इंग्लिश के क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए जाएंगे, और पास में हो सकता होगा भी। तो किसकी बात कही जा रही है, फंडामेंटल राइट्स की बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों तो आंसर नहीं होगा, अब पहला दूसरा में है, ठीक है। ये दोनों हो सकते हैं। सामान्य जनहित का संरक्षण वो बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है, सामान्य जनहित का संरक्षण होना ही चाहिए, ठीक है। और दूसरा है विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकता अवरोध ना हो। ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल देके समझाते हैं। केरल में है सबरीमाला मंदिर, ठीक है, वहां पे क्या कहा गया है, सबरीमाला मंदिर में क्या महिलाओं को जाना वर्जित है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है ना, न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया, नहीं भैया यहाँ धर्म सर्वोपरि है। कभी कभी इस तरीके से लगता है कि धर्म सर्वोपरि है, लेकिन फिर वही कास्टलिज्म की बात आ जाए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में कही जा रही, तो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, न्यायालय का स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, ठीक है।
तो केरल की सबरीमाला मंदिर से ले सकते हैं कि भैया वहां बोला गया, वहां तो फंडामेंटल राइट्स का वहां भी हनन हो रहा है, क्योंकि महिलाओं का क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ तो व्यवहार हो रहा है ना, भेदभाव तो हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है, लेकिन वहां तो अपने स्टेटमेंट चेंज कर लिए। ठीक है, तो वहां पे क्या बोला गया, वह धर्म सर्वोपरि है। तो देखिएगा तो इसका आंसर थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, एक भी मान सकता है, लेकिन यदि इस हिसाब से मानिएगा तो एक दो हो सकता है। तो इसे हम मान के चलते हैं सी ही आंसर होगा, एक और दो सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ना डाइवर्सिफाई करके पढ़ना होगा, चीजों को समझ के पढ़ना होगा, रिलेट करके पढ़ना होगा, एग्जाम्पल के साथ पढ़ना होगा, कब जजमेंट्स क्या आए उसके साथ पढ़ना होगा, को रिलेट करके पढ़ना होगा, तभी चीजें बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 94। निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अहर्ताओं का निर्धारण करता है। अब देखिए स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, गलत मत करिएगा, अहर्त की बात कही जा रही है, भारत का राष्ट्रपति नहीं लगा लीजिएगा, नियुक्ति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पे, ठीक है, मंत्रिमंडल की सलाह पे अहर्ता की बात कही जा रही है, संसद विधि के द्वारा, संसद विधि के द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। 94 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 94 का आंसर ए हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए आइए विचार करते हैं। संसद को आहूत करना अर्थात दीक्षांत करना। आप देखिए कभी कभी जो होता है ना, पॉलिटी में जो लिखे गए टर्म है ना, उसका मीनिंग अलग अलग होता है, कम्युनिकेशन से प्रयोग किया गया है, लेकिन ये होता है संसद को आहूत करने या दीक्षांत करना, ये हो सकता है। ठीक है, तो एक तो होगा ही होगा। ठीक है, अब एक के साथ अब देखिएगा तो और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, एक होना चाहिए। ठीक है ना, और दूसरा है स्थगन से सत्रावसान होना। ठीक है, ठीक है, विघटन सदन को समाप्त करना, डिक्लाइनेशन की बात कही जा रही है। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो आंसर होना चाहिए 1 2 1 4 होना चाहिए, एक और 4 भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ दिए गए ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है। ठीक है, 4 दिए गए, चलिए अभी मानते हैं 4, लेकिन ये मान के चलिए क्वेश्चन डिलीट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत करता है। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये सब सिंपल क्वेश्चन देख के लग रहा होगा ये क्वेश्चन कितना आसान पूछा है, 100 में 100 है ना, 150 में 100 नंबर ले आएंगे, 100 से कम तो आएगा ही नहीं। ये कुछ क्वेश्चन बाद है हल्का देंगे, इस क्या चाहते हो कितना हार्ड कर दे कि 10 भी क्वेश्चन ना बने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। ठीक है ना, किसके द्वारा गठित, गवर्नर द्वारा गठित फाइनेंस कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। 97 का आंसर आप लोग भी करिए, क्या हो जाएगा 97। ठीक है, भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में से। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन से कंफ्यूजन, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, देखिए जो चीजें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहे ना, तो उसको थोड़ा सा आप छोड़ के चलिए, गलती से अच्छा है उसको थोड़ा समय के लिए उसमें ब्रेक दे दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आंसर खुद बाई खुद निकल आएंगे, और बाद बाकी तो बीपीएससी ही सारा सही आंसर दे सकता है। ठीक है, हम लोग तो गेस ही कर सकते हैं। पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य है 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मुख्य उद्देश्य क्या है, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने के योग्य बनाना। 98 का जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। अब 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है। निंदा प्रस्ताव की बात कही जा रही है, निंदा प्रस्ताव मतलब निंदा करना। ठीक है ना, अब इस प्रस्ताव के कारण उल्लेखित करना, इस प्रस्ताव में कारण का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, बताए थे ना, है ना, अविश्वास प्रस्ताव तो आपको बताए थे। ठीक है ना, तो इसको हम डिटेल में देखे थे, और इसका लगभग हमको लगता है पात्र एग्जाम से 10 दिन पहले ये वीडियो अपलोड कर दिए थे। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पढ़ाए थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी ही हो जाएगा। ठीक है ना, बी आंसर हो जाएगा 99 का बी। ठीक है, सीधा बात है कि भैया निंदा करना, निंदा तो अविश्वास प्रस्ताव में क्या है भैया, पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ लाया जाता है, यदि वहां लाया जाएगा तो पूरे को इस्तीफा देना पड़ेगा। यहाँ है कि भैया एक नेता एक मंत्री के खिलाफ भी निंदा किया जा सकता है। ठीक है ना, भंग नहीं होगा ये, वहां भले है कि फिर उस पर चलेगा, मतलब क्या कदाचार किए नहीं है, किस वजह से निंदा की जा रही है, तो किसी भी मंत्री के खिलाफ लाया जा सकता है निंदा प्रस्ताव। ठीक है, अब 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण, फंडामेंटल राइट्स की बात कही जा रही है, आर्टिकल 12 से 35। ठीक है ना, राज्यों के बीच विवाद के अंदर और राज्य के बीच विवाद, संविधान का उल्लंघन से संरक्षण, और संविधान के उल्लंघन से संरक्षण ओनली फॉर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, और यही हो जाएगा ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण, आपको पता होगा 32 के तहत आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और 226 के तहत कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, और रिट भी जारी होता है इसके लिए। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 100। ठीक है ना, अब
101, ठीक है। अब यहाँ पीएच मान पूछा जा रहा है 0.1 एंड एससीआई समाधान का पीएच मान है लगभग 101 का आंसर क्या हो जाएगा? 101 का आंसर आप लोग भी करिए, क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग भी आंसर करने का प्रयास करिए कमेंट बॉक्स में। 101 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब 102 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीचे से रात में चमकने वाले बंडक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है, इसको आगे देखेंगे, साइंस वाले टीचर आएंगे तो इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। 102 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यूरोपियम डॉक्टर स्टोटियम इल्यूमिनेट, ठीक है। साइंस वाले टीचर इस पे डिटेल्स वीडियो बना देंगे। अब 103 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? 103 नंबर क्वेश्चंस में क्या आंसर हो जाएंगे? आप लोग भी आंसर करिए, सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब 104 नंबर है, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? 104 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, प्लेटिनम, ठीक है। गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? 105 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेलाफ्लेक्सिन, ठीक है। अब 106 नंबर है, तेल को ग्लिमनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? 106 नंबर का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। साइंस वाले टीचर आएंगे, इस पे डिटेल्स वीडियो बना देंगे। 107 नंबर, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? 107 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। अब 108 है, पीएचबीबी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप है। 108 का जो आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, ठीक है। 109 नंबर, ये तो क्वेश्चन थोड़ा इजी पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भी मिल जाएंगे आपको 109 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 109 नंबर क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? अंतरस्रावित ग्रंथियों द्वारा, ठीक है। अब 110 में देखोगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हर्पेस सिप्लिंग्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? 110 के आंसर क्या हो जाएंगे? इसके जो आंसर हो जाएंगे सी हो जाएंगे, परजीविता, ठीक है। अब 111, संक्रमण के जवाब में बढ़ने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन ग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? बताओ, ऐसा ऐसा शब्द लिख देता है ना साइंस का। अब भाई पढ़ते रहो, ठीक है, पढ़ने में ही टाइम लगा दो। 111 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अब जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर करें, इसे इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। 113 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है ना। 113 का क्या आंसर हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा, ट्रिपल यू। विलुप्त तो होने के खतरे में परी प्रजातियां कहलाती है। 114 का भी आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लुप्त प्राय, ठीक है। अब 115 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल है? तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पूछा है, और इसे एक दो क्वेश्चन हर सेगमेंट में इजी पूछते हैं, तो उसी देख को लगता है कि सारे क्वेश्चन इजी पूछे। 115 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, गन्ना। पौधे में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेवार है, तो इसका आंसर हो जाएगा पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन। 117 नंबर, पौधे के वर्गीकरण में संवहनी उत्तकों है ना टिश्यूज की बात कही गई है। विशेषता का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति कौन थे, उनका नाम पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर होगा एपीडी कोंडले, ठीक है। आम में हम जो भाग खाते हैं वह कौन सा भाग है जो आम में हम लोग खाते हैं? तो 118 का जो आंसर हो जाएगा बी होगा, मध्य फल वित्ती, ठीक है। अब 119 नंबर, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा 16 सितंबर, ठीक है। सितंबर। माइको माइक्रोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है। तो 120 नंबर का आंसर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में देते जाइए। 120 का इससे आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। अब हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन है, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बॉल्ब सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया गया था? हिस्ट्री के देखिए 5-6 वीडियो अपलोड किए हैं, एक बार जाके वीडियो देखिएगा, फिर पता चलेगा कि वहां पढ़ाए थे, वहां से आया नहीं। हम हमेशा कर दें कि ठीक है 4-5-6 घंटे का वीडियो है, रिवीजन के तौर पे तो आप लोग देख ही सकते हैं, यदि बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। लाला लाजपत राय क्या है, तो सेफ्टी बॉल्ब सिद्धांत लाए थे, सुरक्षा का घेरा भी इसे बोला जाता है, ठीक है।
दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था? 22 पेज के आप लोगों को नोट्स दिए थे, देखिए उस नोट्स में ये मेंशन है, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग है, ठीक है। दिल्ली में जो बम फेंका गया था किस वायसराय पे? वायसराय का जो पोस्ट आया था कब आया था? 57 की क्रांति के बाद 1858। उससे पहले गवर्नर जनरल का पोस्ट था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 124 नंबर। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला है? किसे अवसर मिला है? जस्ट 1 मिनट, तो डिस्चार्ज हो गया, 1 मिनट जस्ट आप लोग टाइम दें। जस्ट कौन क्वेश्चन देख रहे थे? 123 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। 123 नंबर क्वेश्चन आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हम लोग क्वेश्चंस देख लिए हैं, ठीक है। 123 नंबर क्या है? 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन के शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला है? 123 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हरदयाल, ठीक है। अब 124 नंबर हम लोग देखेंगे। 124 नंबर, एओ कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। 124 के आंसर क्या हो जाएंगे? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर करें। 124 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, थियोडोर बैक। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था, ठीक है, यंग इंडिया, ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया था? यंग इंडिया, ठीक है। और एनी मैसेंट है ना, यंग वुमेन क्या लाई थी, है ना। अब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दो, ठीक है। यंग इंडिया गांधी जी लाए थे, ठीक है। और न्यू इंडिया, न्यू इंडिया जो लाए थे वो एनी बेसेंट के द्वारा लाया गया था, ठीक है। यहां से भी आप लोग याद कर सकते हो, लेकिन यंग इंडिया के बारे में पूछा गया है। अब किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने कारण बेचैनी को बल मिला है? नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला है। 126 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन, 1928, पता होगा। इसी में तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जो नारा दिया गया था साइमन गो बैक, ठीक है ना। सैंडर्स हत्याकांड भी सुने होंगे, भगत सिंह आए जब लाला लाजपत राय को मार दिया गया, उसके बाद सैंडर्स को ही निपटा दिया गया था, ठीक है। साइमन गो बैक का जो नारा लगा था कि क्रिप्स मिशन देखोगे कब आया था? 1942 में, और कैबिनेट मिशन 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आजाद हिंद फौज को नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देखिएगा। जब हम नोट्स दिए थे 22 पेज में, उसमें ये क्वेश्चन दिए हैं, तो ये देखते हैं कि देखिए हर जगह पढ़ लोगे। हम शॉर्ट में नोट्स दिए थे, उससे देखोगे तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन आए हैं। अभी भी 22 पेज के नोट्स मेम के टेलीग्राम चैनल में फ्री में डालेंगे, वहां भी जाके देखोगे तो ये सब मिल जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो, है ना। और जब पढ़ाए थे तो हम इसका जिक्र हम लोग किए थे, ठीक है। अब 128 नंबर क्वेश्चन, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कब हुआ था? 1942 में। आपको पता होगा सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया और राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था। अब 129, किसने बांटो और छोरो के नारे को बुलंद किया था? 129 नंबर क्वेश्चन है, किसने बांटो और छोरों के नारे को बुलंद किया था? यहाँ होगा जिन्ना। और पता है जिन्ना तो शुरू से बदमाश आदमी था, ठीक है, तो चाहता ही था कि भैया, है ना, हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। बहुत सारी इसकी योजनाएं पढ़ाए थे, ठीक है ना। शिमला समझौता हुआ, गांधी जी के साथ कई बार मीटिंग हुई, लेकिन है ना गौरवचारी फार्मूला लगाया गया, लेकिन जिन्ना बोला नहीं, ये तो हम तो बदमाश है और बदमाश ही रहेंगे, ठीक है, सुधरने का नाम ही नहीं लेंगे। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया? 130 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। पता होगा 14 अगस्त पाकिस्तान आजाद हो गया, 15 अगस्त भारत, ठीक है ना। 14 अगस्त, अच्छा, कहाँ झंडा फहराया जाता है पाकिस्तान में? 15 अगस्त कहाँ? इंडिया में, ठीक है। तो ये पढ़ाए थे जब मैराथन सेशन लिए थे, 1 घंटा 45 मिनट का सेशन था, उसमें ये सब बातें बताए भी थे, ठीक है ना। 145 का क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। तो थोड़ा पैसेंस रख के पढ़िएगा तो हर एक चीज बनेंगे, ठीक है। अब हम लोग लास्ट की ओर आएंगे, ठीक है। लगता है आप भी क्वेश्चंस करते करते थके हुए, हम तो थक ही गए, लेकिन ठीक है, थकना मना है, थकना मना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। कहां तक देख लिए थे? 130 तक देख लिए थे, ठीक है। अब 131 नंबर देखेंगे।
किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल गतिविधियों को बल मिल सके? 131 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एनी बेसेंट। पता है कि होम रूल आंदोलन से एनी बेसेंट भी जुड़ी थी है और बाल गंगाधर भी तिलक थे। ठीक है, एनी बेसेंट का जो होम रूल मूवमेंट था वो बहुत पावरफुल था, पता ही होगा। ठीक है ना। और कांग्रेस सेशन में अध्यक्षता भी की थी, कब की थी पता है? 1917 में। तीन महिला बताई थी, 1917, 1925 और 1933। पहला थी एनी बेसेंट 1917, 1925 सरोजिनी नायडू, 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है। नेक्स्ट, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? 132 नंबर क्वेश्चन। आप लोग भी आंसर करने का प्रयास करें। ठीक है, इसके बीच समझौता हुआ भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच। पता होगा चंपारण सत्याग्रह तो गांधी जी गए थे, है ना। जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और इनके राजनीतिक गुरु थे, बोले कि भैया भारत भ्रमण करो। भारत जब भ्रमण किए तो फिर क्रमशः पहले तो एक सेशन में आए थे, लखनऊ सेशन में, और राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति से मिले। फिर वहां के बाद 3 सत्याग्रह क्रम से किए थे, आपको पता होगा। चंपारण, अहमदाबाद मिल और खेरा। ठीक है, चंपारण भी गए थे राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे। ठीक है। अब देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? ठीक है, प्रमुख नेता पूछ रहा है बिहार में किसान सभा का। उसका जो आंसर है, फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, सहजानंद सरस्वती। ठीक है। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? 134 का जो आंसर है, अटेंडेंट। कोई भी नाम दे दिए गए। ठीक है, बताइए, कोई भी नाम उठा के दे दिए गए। इसमें डी कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी विपक्षी उठा के दे देता है कभी कभी। चलो, कुछ तो एंटरटेनमेंट कर रहा है। मार्च 1939 में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन बने? आप लोग भी आंसर करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 1939 में ये नहीं होगा, श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसे बी हो जाएगा। हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे, तो इसको आप मिला लीजिएगा। ठीक है। अब 137, निम्नलिखित में कौन एक ऋग्वेदिक युग से संबंधित नहीं है? 137 नंबर, 137 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, 137 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब 138, फिर यहां भी सुमेलित करने के लिए बोल रहा है ना। 138 क्या है? सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, है ना, एक तरीके से है। चोल गंगम झील, चंद्रगुप्त मौर्य, धर्म महंत की नियुक्ति, हर्षवर्धन, प्रयाग की सभा, राजेंद्र प्रथम, सुदर्शन, झील, अशोक। ठीक है, आप लोग भी सुमेलित करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 138 का? इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 3 4 2 1, है ना, 3 4 2 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक 130, अच्छा 139 बच गए थे। हाँ, 139 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? बहलोल लोधी देखोगे ना तो 38 साल रहे थे। ठीक है, और ये देखोगे तो 28 साल के आसपास रहे थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 139 का, 139 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बहलोल लोधी, है ना। 38 साल रहे थे, 38 साल शासन किए थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर चर्चा करिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, 140 का हम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बता दे रहे हैं, और भी हिस्ट्री के लेक्चर लेके आएंगे तो इस पे डिटेल बातें करेंगे। 140 का सी आंसर हो जाएगा, 2 1 4 3। ठीक है। अब निम्नलिखित में कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? अब पूछा जा रहा है तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है, तो हो जाएगा साहित्य लहरी। ठीक है। अब 142 नंबर क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, तो यहाँ जो 142 का जो आंसर हो जाएगा, हम सीधा आंसर बता दे रहे हैं। 142 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नहीं की बात जब आती है तो अंडरलाइन पहले कर लीजिए। ठीक है, 143 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सी हो जाएगा। ठीक है, जेम्स अगस्ट हिक्की। ठीक है, ये हो जाएगा जेम्स अगस्ट हिक्की। ये तो थे ही, रामास्वामी प्रियार जस्टिस में थे, दयानंद सरस्वती, प्रकाश पता होगा, ज्योतिबा फुले, सत्सोवत समाज, सत्य शोधक समाज। ठीक है, तो यदि आपको 2 3 भी पता रहेगा ना तो आंसर इजिली आप आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। 144 नंबर आंसर, 144 का जो आंसर आएगा वो बी आएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब 145 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? डी हो जाएगा चतुर्थ। आपको पता है कुंडलवन, कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है, ठीक है ना। 145 का डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? 147, 147 का जो आंसर आ जाएगा बी, कौटिल्य, ठीक है। 147 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे, ठीक है, कौटिल्य इसका आंसर हो जाएगा। चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। 148, आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं, आइए। पहला है राजनंद कुमार को मृत्युदंड, सलवाई की संधि, पढ़ाई भी थी, बंडीवास की लड़ाई 1760, पता है ना। और टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 है। हैदर के बाद इन्होंने ही कमान संभाली थी। 148 का जो आंसर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा आपका बी, 3 1 2 4। 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। 3 1 2 4, ठीक है। अब 149, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ? इजी क्वेश्चन पूछेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेंगे। 149 का ए हो जाएगा, अखबार ए बिहार। क्या है? अखबार ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर यहाँ सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, एक ऑप्शन पकड़िएगा ना तो बन जाएगा आपका, ठीक है। एक ऑप्शन यदि आपको पता है, ठीक है, एक ऑप्शन, एक एक ऑप्शन आपको पता है तो इजली बन जाएगा। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह क्योंकि आजाद दास्ता, तो बी का क्या हो जाएगा? बी का आजाद दास्ता आपको पता हो, आजाद दास्ता का क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो बी का यहाँ पे है ना, बी का 1 हो जाएगा। बी का 1, देखिए बी का 1 कहीं दिया ही नहीं है। यदि आपको पता होगा आजाद दास्ता के बारे में, जयप्रकाश नारायण के बारे में, बताइए एक ऑप्शन से बने ही नहीं, कहीं आपको बी में 1 दिख रहा है? इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़िएगा, एलिमिनेशन मेथड थोड़ा यूज करिएगा तो क्वेश्चंस ज्यादा होने के, सही होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सही कर सकते हैं और घबराना नहीं है। आगे कल परसों के बाद हम लोग देखते हैं कि कट ऑफ पे भी बातें करेंगे, ठीक है। अभी घबराइए नहीं, जितने भी नंबर आ रहे हैं मेंस की तैयारी करें, इधर उधर की बातों में ना रहे। ऐसा थोड़ी कि ठीक है पीटी गड़बड़ गया, मेंस की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। मेंस की तैयारी आपको करना है, ठीक है ना। जब इस युद्ध में आ ही गए हो तो पीछे हटना क्यों है? ठीक है, ये सोच के आए थे कि ठीक है इस बार गड़बड़ चल जाएगा तो हम छोड़ देंगे बीपीएससी, से अच्छा तैयारी ही नहीं करते। ये सोच के तो जनरल कंपटीशन की तैयारी मत करो, ठीक है। कभी हो सकता है कि आपके लिए कुछ प्लस हो जाए, कुछ हो सकता है माइनस हो जाए, कुछ निगेटिव भी हो सकता है, कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आपको मेंस में लग जाना है, और जब तक रिजल्ट नहीं आ रहे मेंस की तैयारी ही कर लोगे बेहतर तरीके से, क्या होगा? आगे के लिए भी तो रास्ता अच्छा रहेगा ना, ठीक है। तो बैठना नहीं है, थोड़ा ठीक है 1 2 दिन ब्रेक लीजिए, उसके बाद मेंस की तैयारी पे लग जाइए आप, ठीक है। तो कोशिश रहेगी कि आगे मेंस के लिए भी हम बेहतर करें आप लोगों के साथ जुड़कर, ठीक है। आपका सपोर्ट प्यार हमेशा मिलता ही रहता है, ठीक है। और आप अपना भी 100% एफर्ट लगाइए और टू दी पॉइंट अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। थैंक यू। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब मिलेंगे तो पार्ट बाई पार्ट पूरी डिटेल्स वीडियो को हम लोग देखेंगे। थैंक यू।